आगे जब हम कविता शुरू करते हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है और इससे पूर्व जो है हमने वहाँ ख़त्म किया था कविता को, जहाँ पे प्रियंवद अब जो है अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रियंवद वीणा से एकालाप कर रहे हैं। कहते हैं प्रियंवद, ओ विशाल तरु, ए विशाल वृक्ष। ये विशाल वृक्ष किसको संबोधित है? ये संबोधित है वह किरीटी तरु को जिससे वीणा बनी थी। ओ विशाल तरु शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। विशाल तरु कैसा है? ऐसा है विशाल तरु, पूरी कायनात पूरी प्रकृति जो है उससे घुली मिली है, उसके समीप है, उसके सम्मुख है, उसमें रल मिल गई है। देखिए वह उसका जो है प्रसार कितना है। ओ विशाल तरु, ए विशाल तरु, ए किरीटी तरु, शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। तुम वही हो ना जिसका रूप संवारने में सत सैकड़ों सहस्र हजारों पल्लव मतलब पतझड़, पल्लवन मतलब बसंत, पतझड़ मतलब पतझरों ने अपना योगदान किया था। ऋतुएं आए गई, पल्लवन यानी बसंत आया, पतझड़ आया गया, ऋतुएं बदली और सैकड़ों हजारों की संख्या में आई गई ऋतुओं ने तुम्हारा यह रूप संवारा है। ये तुम इतने दीर्घकालिक हो। कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, कितनी बरसातों ने तुम्हें धवल किया, उज्जवल किया, और कितने खद्योतों ने, खद्योत मतलब जुगनू, कितने जुगनुओं ने तुम्हारे इर्द गिर्द चमक चमक करके अपनी ज्योति बिखेर करके तुम्हारी आरती उतारी, तुम्हारा स्वागत किया। दिन भौरे कर गए गुंजरित, दिन में तुम्हारे इर्द गिर्द भौरे गुंजार करते हैं। रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाया, और रात भर तुम्हारे आस पास झिल्ली घूम घूम के मंडरा करके अनथक बिना थके मंगल गान सुनाती रहती है। सांझ सवेरे अनगिन, सांझ और सवेरे अनगिनत अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी कृणा काकले, अनचिन्हे अनजाने खग पक्षी कुल समूह, अनजाने पक्षियों के समूह की मोद भरी, मोद मतलब आनंद से भरी हुई क्रीड़ा खेल काकली कलरव, क्रीड़ा से खेल खेल में वो कलरव करते हैं, आनंदित होते हैं पक्षीगण, और अनजाने अनजाने और अनगिनत पक्षीगण तुम्हारे इर्द गिर्द कलरव से कूजन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, काकली करते हैं, कलरव करते हैं। डाली डाली को कपा गई, तुम्हारी डालियों पे वे उनका कलरव जो है झंकृत होता है, तुम्हें आंदोलित कर देता है, तुम्हें सिहरा देता है। ओ दीर्घकाय, ऐ दीर्घकाय, ऐ विशाल काय, तुम जो है अछोर हो, तुम अपार हो, तुम अनंत हो। तुम्हारा प्रसार आसमान में है, तुम्हारा प्रसार पाताल में भी है। तुम जो है अनंत अपार हो, ऐसे तुम दीर्घकाय हो। तो ओ पूरे झारखंड के अग्रज, झारखंड यहाँ किसी प्रांत विशेष से जो है अर्थ नहीं आता इसका। झारखंड मतलब वन का क्षेत्र, खंड मतलब क्षेत्र होता है। जंखाड़ आप जानते हैं, वन में जो जंगल जिससे बना होता है वह वन क्षेत्र यहाँ पे आएगा झारखंड के उसमें अर्थ में, आशय में। ओ पूरे झारखंड के अग्रज, ए पूरे वन प्रदेश के वन प्रांत के अग्रज, तात अग्रज मतलब तुम्ही हर जितने भी यहाँ पे वन क्षेत्र में वृक्ष हैं, जितने भी वृक्ष हैं उनमें सबसे अग्रज तुम हो, सबसे बड़े तुम हो। तात, सखा, गुरु, आश्रय, ये वन प्रांत में जितने भी निवास करने वाले निवासी हैं, पक्षीगण हैं, पशु हैं, सबके आश्रय हो तुम, उनके सखा हो, और ऋषि महर्षि जो हैं उनके गुरु हो, और तात हो, आदरणीय हो, त्राता,
त्राण करने वाले हो, परित्राण करने वाले हो अपनी छाया से। महच्छाय, महच्छाय मतलब घनी छाया। इन जितने भी वन प्रांत में रहने वाले जीव हैं, जंतु हैं, सबके अपनी महान छाया से तुम त्राण करते हो, उन्हें बचाते हो। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, ओ व्याकुल, आकुल व्याकुल कर देने वाली, मुखरित, मुखरित मतलब ध्वनित, वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, आकुल व्याकुल कर देने वाली, आनंदित कर देने वाली इस वन में जो ध्वनियां हैं उनके तुम समूह, वृंदगान के, सामूहिक गान के मूर्त रूप के समान हो। अर्थात जितने भी पशु पक्षी जो है कलरव करते हैं, आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, उनका सबका सामूहिक मानो तुम कोई वृंदगान हो, साकार वृंदगान हो। ऐसे तुम दीर्घकाय हो, वैसे तुम आश्रय हो, ऐसे तुम महच्छाय हो, वैसे तुम त्राता हो। मैं तुझे सुनूं, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। प्रेमवत कहते हैं कि तुम मूर्त रूप हो जाओ, तुम इतने विशाल हो, तुम इतने त्राता हो, तुम इतने महान हो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। देखूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ध्याऊं, तुम्हें अपने ध्यान में लाना चाहता हूँ। अनिमेष, और कैसे लाना चाहता हूँ? अनिमेष, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए एक टक मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब जड़वत, बिना हिले डुले, संयत, बहुत धीरज से, बहुत धैर्यवान होकर के, संयुक्त, तुमसे जुड़ करके, तुमसे एकात्म हो करके, निर्वाक, निःशब्द, मौन हो करके मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें ध्यान मिलाना चाहता हूँ। कहाँ साहस पाऊँ मैं, साहस इतना कहाँ से लाऊं, छू सकूं तुझे, तुम्हें छू सकूं। मुझ में इतना साहस ही नहीं है कि मैं तुम्हें छू सकूं, कि तुम इतने महान हो, तुम इतने पवित्र हो, तुम इतने मंत्रपूत हो कि तुम्हें स्पर्श करने के लिए भी मनुष्य को उतना ही पवित्र आचरण वाला और उतना ही महान स्तर वाला होना चाहिए। मुझ में जो कि नहीं है, मैं तुम्हें कैसे छू सकूं? तेरी काया को छेद, तुम्हारे शरीर को, दीर्घकाय शरीर को छेद करके बांध कर रची गई वीणा को, और इसमें तारों से बांध करके जो रची गई वीणा है, तुम्हारे ही शरीर से ली गई लकड़ी से बनी हुई ये जो वीणा है, जिसे तारों से बांध दिया गया है, रच दिया गया है, किस स्पर्धा से? तुम्हारे जैसे महान दीर्घकाय, तुम्हारे जैसे त्राता से क्या मेरा मुकाबला? किस स्पर्धा से, मेरे किस मुकाबले से हाथ करे आघात? तुम्हारे इस पुण्य शरीर से बने हुए ये पुण्य वीणा को के तारों को मेरे हाथ कैसे आघात करेंगे? कैसे उन पर मैं बलाघात करूं? छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। उन तारों में जो बसे हुए न जाने कितनों के स्पंदित धड़कते हुए प्राण जो रचे गए हैं, उनको एक चोट में मैं कैसे बजा सकता हूँ? जो इसमें भरा हुआ अनगिनत लोगों के प्राणों से रचा हुआ संगीत है, जो इसमें मूर्त है, उसको मैं कैसे बजा सकता हूँ एक ही चोट में, एक ही स्पर्श में? मैं इतना बड़ा साधक नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, अजानी हूँ। ऐ तरु, यह मेरे वश का नहीं है। नहीं नहीं, प्रेमवत कहते हैं कि नहीं नहीं, नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है, यह वीणा को मैंने अपनी गोद में रखा है। रहे, यह ऐसे ही रहे, पड़ी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। मैं तुम्हारी गोद में बैठा आनंद से विह्वल होकर के, आनंद से भरा हुआ एक नन्हा सा बालक हूँ। मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ओ तरुतात, पिता के रूप में, आदरणीय के रूप में, ऐ पिता तात, संभाल मुझे, मुझे संभाल लो, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। ऐसे आलिंगनबद्ध करो मुझे कि मेरी हर किलक, मेरी हर किलकारी आनंद ही आनंद से सराबोर हो जाए। मैं सुनूं, मैं सुनना चाहता हूँ। गुनूं,
गुनना चाहता हूँ, विस्मय से भर आंखों तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर। तुम्हारे इतने प्राचीन अनुभव संपन्न जो स्वर हैं, मैं उनको सुनना चाहता हूँ, गुनना चाहता हूँ, उसे आंकना चाहता हूँ। मतलब एक एक क्षण को मैं सीखना चाहता हूँ। तुम्हारे जो अनुभव ने उन्हें जो है सुदृढ़ किया है, उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। तुम्हारे दोलन, दोलन मतलब हिंडोला, झूला, दोलन मतलब आंदोलित करना, झुलाना। तो पिता चूंकि माना है उन्होंने, तो वो कहते हैं कि तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, मैं शिशु की भांति तुम्हारे दोलन की, तुम्हारे झूले की, तुम्हारे आलोड़न की, तुम्हारे हिंडोले पर पड़ा हुआ तुम्हारी मधुर संगीत की लोरी को सुन करके मैं तन्मय हो करके, मैं विभोर हो करके, मैं सुध बुध हो करके मैं झूमूं। गा तुम गाओ, ऐ तरुताज तुम गाओ, तुम इस वीणा के अंगी हो, तुम्हारा ही सब कुछ यहाँ इस वीणा में बसा हुआ है, इसलिए तुम गाओ। तेरी लय पर मेरी सांसें भरें, तुम्हारी जो लय है उस संगीत में, उस लय में मेरी सांसें भर जाएं, पुर जाएं, अर्थात जीवन का जो सत्य है वह मुझे प्राप्त हो जाए, मैं पूरा भर जाऊं, रीतें खाली हो जाऊं, विश्रांति पाए, आराम पाऊं। मतलब मेरा जो सारा ज्ञान है वो दूर कर दो तुम, ऐ तरुताज, जो तुम परम सत्ता के प्रतीक हो, परम सत्य के प्रतीक हो, मुझ में जो है आकर के आलोड़ित हो जाओ, मुझ में आकर के जो है तुम ध्वनित हो जाओ, मैं विश्रांति पाऊं। गातु तुम गाओ। यह वीणा रखी है तेरा अंग, तुम्हारा ही अंग है, तुम्हारे ही अंग का अपंग है। अपंग मतलब एक छोटा सा हिस्सा, तुम्हारे ही अंग का एक यह जो भाग है रूपी ये वीणा जो है ये समक्ष रखी हुई है। किंतु अंगी, क्योंकि लेकिन तुम तो अंगी हो, तुमसे ही तो यह वीणा बनी है, तुम तो अक्षत हो, तू अक्षत, तुम्हारा क्षरण नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कोई क्षरण नहीं होता, वो पूर्ण सत्य होता है, वो कहीं अंशतः भी उसमें जो है मालिन्य नहीं हो सकता, अंशतः भी उसमें जो है असत्य नहीं हो सकता। और आत्मभरित, तुम्हारी आत्मा पूरी भरी पूरी है, रसविद, तुम जितने भी संसार में रस हैं उसके जानकार हो, तू गा, इसलिए तुम ही गुणी हो, तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही रसज्ञ हो, इसलिए तुम ही गाओ। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, मेरे अंधियारे अंतस मतलब अंतःकरण में वह आलोक जगा दो, वो प्रकाश जगा दो, स्मृति का, श्रुति का, तू गा तू गा तू गा तू गा। ये देखिए यहाँ पे संगीतात्मकता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि यह कविता में प्रगीतात्मकता, इस लंबी कविता में लिरिकल है ये। और आप इसमें जो है, जब मैं पाठ कर रही हूँ तो आप महसूस कर रहे होंगे इस संगीत को, इस ध्वनि को, इस लिरिक को। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का, श्रुति का, तू गा तू गा तू गा तू गा। मेरे अंधियारे अंतस में, अंतःकरण में आलोक जगा दो, स्मृतियों का, श्रुतियों का, जितने भी हमारी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, ज्ञान की जितनी भी सलिलाएं इस पूरे भूखंड में बहती हैं, सबको आलोकित कर दो मेरे हृदय स्थल में, मेरे अंतःकरण में आभासित कर दो मेरे अंतःकरण को। ऐ तात तरु तुम गाओ, तुम ही गा सकते हो, वह जो राग है, जो परम शक्ति का आवाहन है, वह तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा साधक नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए अहंकार का विलयन हो रहा है, पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं अपने को वीणा और तरतात पे। प्रियमवद, आगे प्रियमवद कहते हैं, हाँ मुझे स्मरण है, मुझे याद है, मैं जो इस सत्ता को, इस धरती को जब मैं देखता हूँ मुझे याद आता है, मुझे स्मरण है, मुझे याद आता है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। बदली में कौंध, घनी बदलियों में एक कौंध की तरह
पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, जब पत्तियों पे वर्षा की बूंदें पट पट पड़ती हैं, उनकी जो ध्वनि है, और बदलियों में जो कौंध है, वो सब मुझे याद है। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, घनघोर अंधेरी रात में महुआ चुपचाप टपक रहा है। चौके खग शावक की चिहुक शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद मुझे सब याद है। खग शावक जो छोटा सा पक्षी का जो बच्चा है, उसकी चहक, उसकी चौंक शिलाओं को दुलराते हुए, जो प्रस्तर खंड हैं, पत्थरों की शिलाएं हैं, उनको दुलराते हुए, प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए, स्नेह करते हुए वन के झरने, द्रुत शीघ्रता से लहरीले जल का कल निनाद। जब झरनों से कल निनाद फूटता है, वो मानो लगता है, कल मतलब सुंदर, निनाद मतलब ध्वनि, जो झरनों की ध्वनि है, सुंदर ध्वनि, वह मुझे याद है। वो जो झरने दुलराते हुए हिमखंडों को चले आते हैं और वो शिलाओं को चले आते हैं, वह मैंने देखा है, वह मुझे याद है। कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, किसी दूर सुदूर पर्वती गांव से आती हुई उत्सव में बजाए जाने वाले ढोलक की धुन, वह मुझे याद है। जो कोहरे से भरा हुआ गांव है, उसमें एक उत्सव हो रहा है, उसमें ये संगीत में ढोलक जो की थाप पड़ रही है, वो थाप अभी भी मुझे स्मरण है। गणरिये की अनमनी बांसुरी, जो गणरिया है, वो जो अपने गौओं को अपने पशुओं को चराते हुए बांसुरी बजाता है, उसकी अनमनी, उस बांसुरी में भी वो जो मध्यम सी, वो जो दुख से, पीड़ा से भरी हुई उसकी धुन है, वह मुझे याद है। कठफोड़े का ठेका, जो कठफोड़वा ठक ठक करके लकड़ी पर जो है अपनी चोंच मारता है, ठेका देता है, उसमें भी एक संगीत है, वह मुझे सुनाई पड़ता है, मुझे स्मरण होता है, मुझे याद है। फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, फुल सुंघनी चिड़िया है, उसकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया है, जिसकी आतुर व्याकुर फुरकन मुझे याद है। ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। ओस बूंद की ढरकन, जब ओस बूंद झलकती है आसमान से, इतनी कोमलता से, इतनी स्निग्धता से, इतनी तरलता है उसमें कि मानो वो जब जैसे ही ढुलकते ढुलकते वो हर श्रृंगार के सुंदर सुगंधित पुष्पों के समान हो गई हो। इतनी उसमें कोमलता है, उसमें तरलता है, उसमें सुवास है, मुझे याद है। वैसे ही उस बूंद का टपकना, भरे शरद के ताल, शरद ऋतु में भरे हुए ताल तलैया, लहरियों की सरसर ध्वनि, और उनमें से आती हुई, उनकी लहरों में से आती हुई सर सर की ध्वनि, कूंजों का क्रेंकार। ये जो कूंजे हैं, कूंजों का क्रेंकार, कूंजो मतलब यहाँ पे क्रौंच पक्ष से है, क्रेंकार मतलब उनकी क्रेंक क्रेंक की जो आवाज़ है। तो जो भरे शरद में, जो शरद ऋतु में भरी हुई ताल तलैया हैं, तालाब हैं, उनमें निवास करने वाले जो क्रौंच पक्षी हैं, उनके क्रेंकार मुझे याद है। कांद लंबे टिटब की, और कांद मतलब पुकार, और लंबी दीर्घ, टिटब मतलब टिटहरी, तो टिटहरी की लंबी पुकार भी मुझे याद है। पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, और पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, हंस और बलाका मतलब बगुले, हंस और बगुले जब इस ताल से उड़ते हैं, उनको देख करके लगता है कि पंख युक्त सायक हों। पंख से युक्त सायक मतलब तीर, पंख से युक्त तीर के कई कई जोड़े आसमान में उड़ रहे हों, ऐसे इस ताल से उड़ते हुए पंछियों को, हंस और बलाका को, बगुले को देख करके प्रतीत होता है। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की, जहाँ तहाँ टकराहट,
चीड़ के वनों में गंध से अंधे हो गए, उन्मादित हो गए, व्याकुल हो गए, पतंगों की, कीट पतंगों की उन्मत्त अवस्था में, पागलपन, विक्षिप्त अवस्था में यहाँ वहाँ टकराहट, वह मुझे याद है। जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, मुझे यह भी याद है कि जब जल प्रपात, जल के झरने जो गिरते हैं तो उनका स्वर कैसा होता है, दीर्घ होता है, एक स्वर होता है और बहुत ही सम्मोहक होता है, मुझे याद है। झिल्ली, दादुर, कोकिल, चातक की झंकार पुकारों की यति में संस्कृत की साए साए। झिल्ली झिंगुर, दादुर मेढक, कोकिल कोयल, चातक पपीहे की झंकार और पुकार की यति में, यति मतलब विराम में, अंतराल में सृष्टि जब साए साए करती है, उस साए साए की ध्वनि को भी मैं सुन सकता हूँ, वो मुझे स्पष्ट सुनाई देती है। हाँ, मुझे स्मरण है, मुझे याद है, मुझे स्मरण है कि दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध। दूर पहाड़ों के ऊपर से आते हुए काले काले मेघों की अनगिनत आवृत्तियां, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो बाढ़ ही चली आ रही है, वैसे ही हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध। जंगलों में जैसे हाथियों का समूह चिंगाड़ रहा हो, वैसे ही दूर पहाड़ों के ऊपर काले काले मेघों से भरी हुई जो उनकी ध्वनियां हैं, ऐसे ही प्रतीत हो रही हैं। घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाक। घर घराहट चढ़ती बहिया की, बहिया मतलब छोटी नदी होती है, और जब वो भर जाती है तो उसमें से आती हुई घर घर की ध्वनि, उसके जो रेतीले कगार हैं, किनारे हैं, नदी में जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो वो कगार टूट टूट करके नदी में गिरने लगते हैं, और उनसे आने वाली जो छप छड़ाक की ध्वनि है वह भी मैं सुन पाता हूँ, मुझे स्मरण है। झंझा की फुफकार, झंझा मतलब तूफानी हवा, तूफानी हवा की जो है फुफकार, तप्त, झंझा मतलब अंधड़ या तूफानी हवा की फुफकार, अंधड़ वेग उसका, तप्त जो गर्म है, लू के थपेड़े जो गर्म है, पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना, जिनसे उस अंधड़ से पेड़ अरर अरर करके ध्वनि करके टूट टूट करके गिरते हैं। ओले की कर्री चपत, इस धरती पर जो ओले की जो ओला पड़ता है, उसकी करारी जो चपत इस धरती को लगती है, वह भी मैं अनुभव कर पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, मुझे यह भी आभास होता है कि जब जाड़े में पाले से जो घास, जो दूब है वह पाले से ढक जाती है, बर्फ से ढक जाती है, तो वह सूखी कटारी के समान लगती है, वह सूखी कटारी के समान टूटने लगती है, वह उसकी टूटन मुझे याद है। ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रसना, जाड़े से ढकी हुई, हिम तुषार से ढकी हुई मिट्टी का स्निग्ध कोमल मुलायम घाम में धीरे धीरे रिसना मुझे याद है। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, ग्रीष्म ऋतु से जो है तप्त धरती को हिम, बर्फ के, तुषार के फाहे जो है, फाहे जो रुई के मानंद जो उनके फाहे होते हैं बर्फ का, वो छोटा छोटा फाहा, उससे धरती के घावों को मानो जो है वो फाहे सहला रहे हो, प्यार से दुलार रहे हो, उनका दुलराना भी मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, और घाटियों में जब चट्टानें हिम शिखरों से टूट टूट करके गिरती हैं, उनकी गूंज को भी मैं सुनता हूँ। कांपती मंद्र गूंज, वह कांपती हुई
मंद मंद गूंज अनुगूंज, घाटियों में दूर तक गिरने की जो उनकी अनुगूंज आती है, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव, जैसे कि मानो कोई सांस डूब गई है, खो गई है और धीरे धीरे फिर से उस शांत परिसर में धड़कने लगती हो, वैसे ही धीरे धीरे वो चट्टानें जो टूट रही हैं, उनका जो स्वर है तीव्र गति से आते आते धीरे धीरे शनैया शनैया कम होता जाता है, शांत होता जाता है, जिसकी अनुगूंज मैं सुन पाता हूँ। मुझे स्मरण है, मुझे याद है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विध आतुर तृप्त पुकारें। मुझे यह भी स्मरण है कि हरी भरी घाटी में छोटे छोटे पेड़ों की ओट लिए ताल पर जलाशय पर बंधे समय एक नियत समय पर वन पशुओं की, वन के जंगली जानवरों की नाना विध आतुर तृप्त पुकारें, जो वहाँ पे आते हैं अपनी प्यास बुझाने, उनकी तृप्त पुकारें भी जो बुझाने के पश्चात होती हैं, और प्यास जगने के समय जो आतुर व्याकुल पुकारें होती हैं, वह भी मुझे याद है। गर्जन घुर घुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, उनके पशुओं की जो आती हुई गर्जनाएं हैं, घुर घुर जो घुर घुर है, घर घर की ध्वनि है, जो चीख है, जो भौंकना है, उनकी भूंकार है, जो हुक्का है, हुंकार है, चिचिहाहट, सब मैं सुन पाता हूँ। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावत जल पंछी की चाप। मैं तो यह भी सुनता हूँ कि कमल के कुमुद के पत्रों पर चोर पैर एकदम धीरे से पैर रखते हुए लेकिन द्रुत तेज गति से दौड़ने वाले जल पंछियों के पैरों की आहट ध्वनि भी मैं सुन लेता हूँ। थाप दादुर की चकित छलांगों की, दादुर मतलब मेढक, मेढक के चकित छलांगों की, विस्मित कर देने वाले छलांगों की थाप भी मैं, जैसे कि कोई मेढक चकित होकर के अनायास यकायक छलांग लगा दे, वैसे उसकी चकित थाप को भी मैं सुन सकता हूँ। पंथी के घोड़े की टाप अधीर, और किसी राहगीर के जाते हुए घोड़े की टाप को, अधीर टाप को मैं, और चंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुरकी, और अचंचल बहुत ही शांत धीर धीरज वाली थाप ध्वनि भैंसों के भारी भारी खिरों की जो मंद मंद चलती हैं, उनकी आहट भी सुन सकता हूँ। जो तीव्र गति से घोड़े भाग रहे हैं किसी राहगीर की, उनके अधीर टापों की आहट भी मैं सुन सकता हूँ। मुझे स्मरण है, मुझे याद है, उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, उझक करके क्षितिज से किरण भोर की पहली, भोर की जो सूर्योदय होता है उसकी जो लालिमा से युक्त सुंदर किरण है, जो क्षितिज से उछकती हुई झांकती हुई जो आती है, जब तकती है ओस बूंद को, जब ओस की बूंद पर वो पड़ती है, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, तो जो जिन पत्तों पे ये ओस बूंद है उन पत्तों का कपना सिहरना, वह सब मुझे स्मरण है। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, और दोपहर के मौसम में, दोपहर के समय, मौसम में नहीं यहाँ समय, जब घास वन की जो घास फूल है, वन फूल हैं जो अनदेखे अनजाने ही खिल जाते हैं, मौमाखियाँ संग झूमती हैं गुंजार, उन पर गुंजार करती हुई असंख्यों मौमाखियाँ मधुमक्खियाँ झूमती हैं, प्रसन्नता से गुंजार करती हैं, गुनगुन करती हैं, वह सब मुझे स्मरण है। उस लंबे विलंबे क्षण का तंद्रालस ठहराव, और उसके पश्चात जब दोपहरी में लंबा समय होता है, विलंबा समय होता है, विलंब ठहरा समय होता है, उसका अलस तंद्रा आलस ठहराव, उसका उसमें जो आलस्य से भरा हुआ एक ठहराव होता है, वह मुझे अनुभूत होता है। और सांझ को और शाम के समय जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, जब तारों की तरलता से भरी कपकपी मतलब सिहरन स्पर्शहीन झरती है, जब इस पृथ्वी पर पड़ती है, अर्थात तारों का टिमटिमाता हुआ प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, तो ऐसा लगता है मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, नभ में
तरलता से, आर्द्रता से, करुणा वाले नेत्रों वाली ठिठकी हुई निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, असंख्यों सवत्सा पुत्रों वाली युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष के पुलकन लीयमान आशीर्वाद से, असंख्यों पुत्रों वाली करुणा से भरी नेत्रों से आशीर्वाद मानो दे रही हैं धरती के प्राणियों को। ऐसे तारों के स्पंदन, ऐसे तारे मुझे प्रतीत होते हैं उस संध्या निमिष के पुलकन लीयमान, उस काल में, उस संध्या काल में निमिष, उस क्षण की जो पुलकन है, आनंदित कर देने वाली, जो वो पूरा पूरा वातावरण है, परिवेश है, वह मुझे डुबा ले जाता है, लीयमान कर देता है। मैं उसमें डूब जाता हूँ, मुझे स्मरण है। और फिर मुझे यह भी स्मरण है, और चित्र प्रत्येक, सारे प्रकृति में जितने भी प्रकृति के चिन्ह हैं, चित्र हैं, वह सब स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, स्तब्ध करता है, जड़वत करता है। विजड़ित मतलब जड़वत करता है मुझको। सुनता हूँ मैं सुनता हूँ, हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मैं ऐसा डूब जाता हूँ कि हर स्वर, पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं, जड़ चेतन हैं, उनके स्वरों और उनके कंपनों में कंपन मुझे जो है सोख लेते हैं, अर्थात मुझे अपने आप में विलीन कर लेते हैं। वायु सा, वायु की तरह नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, ध्वनि की तरह मैं अदृश्य हो जाता हूँ। अर्थात ये पूरा जो पूरी जो संस्कृति है, मैं उसी का हो जाता हूँ, उसी में लीयमान हो जाता हूँ, उसी में डूब जाता हूँ। मुझे स्मरण है, मुझे याद है, पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सब कुछ याद है ऐ तरुतात, लेकिन मुझे मेरा अस्तित्व ही मैं भूल चुका हूँ। सारी धरा याद है, सारी संस्कृति याद है, वो सृष्टा की सारी संस्कृति याद है, उसकी हर हरकत याद है, लेकिन मैं स्वयं को विस्मृत पाता हूँ, मैं भूल चुका हूँ। सुनता हूँ मैं, स्वयं को विस्मृत करने के पश्चात मैं सुन पाता हूँ, पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान। सब कुछ ध्वनित होता है मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ, पर मैं मुझसे परे, मैं अपने से आपसे दूर हो चुका हूँ। उस शब्द में, उस ध्वनि में लीयमान हूँ जो सारी सृष्टि में, सारी संस्कृति में व्याप्त है। मैं नहीं, मैं कहीं नहीं ऐ तरुतात, मैं, मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, मैं कहीं भी नहीं हूँ। ओ रे तरु, ओ वन ऐ तरु, मैं कहीं नहीं हूँ। वो स्वर संभार, स्वर के भंडार ऐ तरुतात, तुम जो है अपने में समेटे हुए सारे स्वर, सारी ध्वनियां जो सृष्टि में हैं, वो सब समेटे हुए हो। तुम भंडार हो स्वर के, नाना विध के जो स्वर हैं इस सृष्टि में, सब तुम में समोए हुए हैं। नाद में संस्कृति के संगीत हो तुम, नाद में, संगीत में है पूरी पूरी सृष्टि। ओ रस प्लावन, ओ रस की वर्षा करने वाले, मुझे क्षमा कर दो। भूल अकिंचनता को, मेरी अकिंचनता को भूल जाओ, मेरी तुच्छता को भुला दो। मुझे ओट दे, मुझे सहारा दे दो, ढक दे, मुझे आश्रय दे दो, ढक लो अपने आश्रय में, मुझे ढक लो, छा लो, मुझे छा लो, अपने अंक में ले लो। ओ शरण्य, वो शरण देने वाले ऐ तरुतात, जो तुम सर्वत्र व्याप्त हो, सारी ध्वनियाँ तुम में है, नाद में सृष्टि के सारे वो सृजन संकल्प तुम्हारे हैं, सृजन संसार तुम्हारा है। तुम मुझे आश्रय दे दो, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में अपने से गा। मैं संगीत को व्यक्त करने में समर्थ हूँ तरु तात, ऐ तात, मैं संगीत को व्यक्त करने में समर्थ हूँ। तुम्हारे सामने मैं गूंगा हो गया हूँ, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। तुम जो है संगीत के सागर हो, अपनी निद्रा से जागो और अपने संगीत की प्रचंड लहरों से मेरी असमर्थता को नष्ट कर दो। हे किरीट वृक्ष, तुम संगीत के रूप में आओ और मेरे अस्तित्व को भुला दो। मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में, तुम वीणा के तारों में उतर जाओ, अपने से गा, तुम स्वयं गाओ।
तुम स्वयं गाओ, अपने को गा, क्योंकि तुम ही समर्थ हो, मैं तो असमर्थ हूँ। मैं तुम्हारे संगीत को, मैं उस संगीत में तारों को छेड़ नहीं सकता। तुम सामर्थ्यवान हो, तुम ही अपने आप को गा सकते हो। तुम्हारा संगीत अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, अज्ञात है मेरे लिए। तुम ही जो है, मैं असमर्थ हूँ, मुझे शरण में लो, तुम स्वयं गाओ। ऐ किरीट तरु, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपने खगकुल को मुखरित कर। जो यहाँ तुम्हारे खगकुल हैं, खग मतलब पक्षियों के कुल हैं, उनको मुखरित कर दो। अर्थात तुम्हारे भीतर जो पक्षियों का कलरव मुखरित होता है, भरा हुआ है, इस वीणा में उसका संगीत तुम भर दो। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध। अपनी छाया में जो तुम्हारी छाया में पले हुए मृग थे, उनकी चौकड़ियों में जो ध्वनि थी, उनकी चौकड़ियों में जो संगीत था, उनमें ताल था, वह सब जो है संगीत में कर दो। और इस वीणा में उन सारे संगीत को, उन ध्वनियों को उतार दो। अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त अपनी प्रज्ञा को वाड़ी दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। अपनी छाया में, अपनी छाया तप, अपनी छाया में जो तुम्हारी छाया में जो तपस्वी कर रहे थे, उनकी तप साधना के जो मंत्र थे, उनसे आने वाला जो संगीत था, वृष्टि वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, उसमें जो संगीत है, उसमें जो नाद है, पवन में जो नाद है, जो संगीत है, पल्लव में, कुसुम में, पुष्पों में, पत्तों में, नौ पल्लव में जो संगीत है, उन सब की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद मुक्त जीवन भर जो तुमने इन सब से संगीत लिया है, छंद युक्त कर दो उसे, संगीतमय कर दो उसे। अपनी प्रज्ञा को वाणी दे दो। अपने इस जितने अनुभव है तुम्हारे, अपने अनुभव संसार को, अपनी प्रज्ञा को, अपने ज्ञान को मुखरित कर दो। ऐ तरुतात, इस वीणा में आओ, तुम संगीत में हो जाओ, तुम जागो, तुम गाओ, तुम गाओ, तुम सन्निधि पा, तुम जुड़ जाओ इस वीणा से। तू खो, तुम अपने आप को विस्मृत कर दो। तू आ, तुम आओ, इच्छानुसार आओ, अपने से आओ, स्वतः आओ। तू हो, तुम अपने आप को अभिव्यक्त कर दो। तू गा, तू गा, अपने आसपास रहने वाले सभी को, जितने भी जड़ चेतन है, सबको इस वीणा के तारों में व्यक्त कर दो, संगीतमय कर दो। तुम गाओ, तुम गाओ। ऐ तरुतात, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन वीणा के तारों को छेड़ूं, तुम ही आओ, तुम ही उतरो और तुम ही संगीत इसमें भर दो। ऐ तरुतात, मेरा विनम्र निवेदन है। आज यहीं तक इस कविता को हम विराम देते हैं और शेष अगले वीडियो में। थोड़ी दीर्घ कविता है और धैर्य के साथ आपको सुनना होगा। और कहीं भी अगर अस्पष्टता हो तो मुझे बताएं, अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आगे जब हम कविता शुरू करते हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है और इससे पूर्व जो है हमने वहाँ